Yes. Yes, 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 yes. Now it's fine. वो मेरी आवाज नहीं आ पाती है, मैंने सोचा कि आज यही लगाती हूँ तो देखते हैं कैसा रहता है। हाँ, अच्छा अच्छा है तुम्हारा, इसका भी सुनाई दे रहा था, पर आज मैंने भी ये कर लिया, इसे डायल ऑल्सो पुट। कुछ गड़बड़ हो जाता है। और तुम बताओ कैसा है, क्या चल रहा है? बहुत टाइम हो गया। मैम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब नहीं सही नहीं। चल रहा है। बाकी तुम मेरी बात तो मेरी फिर आपको बताई दी थी क्या क्या चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो तुमने, उसको छोड़ दो, वो छोड़ दो। इम्पोर्टेंट इज राइट नाउ इज कैरियर। यस मैम। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। इसको भी अभी हम हील करेंगे। मुझे होपनोपोनो में बताओ क्या चल रहा है, कौन कौन सी टेक्निक्स तुमने प्रैक्टिस करी, कौन कौन, आवाज क्यों आ रही है? मैम ये जो मेरे, लास्ट टाइम चल रही थी ना हमारी। इसको निकाल दो क्या? अभी बेटर है शायद। चलो। हाँ, ये मैम इसकी। जो लास्ट टाइम जो चल रही थी वो आपने बताया था लव हो पोनो पोनो के बारे में। और हम्म आपने बताया था कि मतलब उसके पीछे की जो स्टोरी थी वो बताई बताई थी, मतलब हम्म जो स्ट्रॉन्गेस्ट हम्म। हमारी जो होता है अब वो ठीक है, तुमने क्या इमोशन वो लव प्रैक्टिस होता किया, है। तुमने क्या रिजल्ट पाए, तुमने कौन कौन सी एक्चुअली में मैम टेक्निक मैंने प्रैक्टिस करी, किसी और पे मैम ट्राई मैंने करी? ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने। खुद पे करी? बस वो मैं सिंपल हीलिंग करती रहती थी अपनी, वो मैंने नहीं छोड़ी। सिंपल हीलिंग से मतलब जैसे चैंटिंग? आज। यस मैम। जैसे आज एग्जाम्पल? आज भी सुबह की थी, डेली करती हूँ, डेली सुबह शाम डेली कर रही हूँ। सी दैट, वो जो तुम कर रही हो तुम सिर्फ बेसिक चैंटिंग कर रही हो। तुम अभी यस लर्न मैम। क्या कर रही हो, तुम्हें मास्टरी किस में हासिल करनी है? एडवांस में। एडवांस इज मोर। मॉर्निंग में और इसको चैंटिंग करते रहो। अब तुम्हें एडवांस करना है, तो एडवांस का जो हमने पहला लेसन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज दैट लेसन? कन्वर्सेशनल होप। मैम। यस मैम। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग, ओके बिकॉज मैम। इस बीच में बहुत कुछ हो गया, साक्षी चली गई, आई वाज आल्सो वेरी गुड थिंग। ये फर्स्ट सेशन है आई थिंक यस साक्षी के मैम। जाने के बाद, है ना? सो वेर यस एवर मैम, शी मुझे भी इज, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वेर एवर शी इज, her soul, and I हम्म। bless her that way कि she is better off, because here she was in very much pain. यस तो मैम। in spite of everything, वो देखा भी है तुमने सेशंस के बीच में उसको कैसे होता था, है ना? यस मैम। I've seen that she यस was मैम। having a tough life. सोचो ना, एक एक साल सवा साल से वो बच्चा बेड में है, सिर्फ कमरे के बाहर की दुनिया नहीं पता उसे। 20 साल की लड़की, तो हम्म। कितनी टफ सिचुएशन थी उसकी, है ना? तो हम्म। माई साइड हमारा। तो अभी हमने करना है होपनोपोनो को, समझो मैं तुम्हें पहले से थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर हम इसको आगे एक बार और रिवाइज करेंगे पूरे सेशंस में। पर अभी मैं पहले टेक्निक्स कवर कर दूं जितनी चीजें रह गई हैं। पर एक बार पहले रिवाइज करते हैं आज के सेशन में। स्टार्ट डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि कन्वर्सेशनल होपनोपोनो करना स्टार्ट करो, ठीक है? और बेसिक क्या है? चैंटिंग है। बेसिक इज व्हाट? चैंटिंग, जो हमें मॉर्निंग और इवनिंग करनी है, 108 टाइम्स करनी है, दैट इज दैट। सेकंड हमें करना है, और वो क्या है? बेसिक है इज आउटसाइड, आप बाहर काम कर रहे हो। बेसिक आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो। बेसिक यू कैन डू लाइक, पापा ने कुछ कहा गुस्सा आ रहा है, या किसी और ने कुछ कहा गुस्सा आ रहा है। सो अभी मैं उसी सिचुएशन पे जो तुम्हारी लाइफ में अभी हुई है उसी पे तुम्हें एडवांस का बताऊंगी, तुम्हें जो इमोशन आ रहा है उसके साथ करके। फिर तुमने वॉकिंग टॉकिंग होपनोपोनो कर सकते हो। कोई मशीन खराब हो गई, मैंने तो पंप पे ट्राई किया यार, मैं इतने से ट्राई करती थी। पंप खराब हो गया, जब तक प्लम्बर को बुलाया पंप ठीक हो गया। ऐसे मतलब दैट वे इज दिस बेसिक, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, उसको एनर्जी भेज रही हूँ ऐसे करके, एंड इट यूज टू वर्क। तो बेसिक ही हो गया। अब नाउ आ गया एडवांस। एडवांस होपनोपोनो क्या है? जो हम खुद के लिए करते हैं, वी ऑलवेज डू इट फॉर आवरसेल्व्स। अब मैं तुम्हें इसका फास्ट ट्रैक बताती हूँ। विश्व सर ने एक फास्ट ट्रैक भी शुरू कर दिया है कि जस्ट 2 दिन में जो है पूरे कोर्स को खत्म कर देते हैं। लाइक हम लोग तो प्रॉपर कोर्स में एनरोल्ड है ना, लेकिन आजकल क्या है, बच्चे मैगी चाहिए ना सबको। तो वो सर ने फास्ट ट्रैक भी शुरू कर दिया, हमारे सर ने। तो अभी वो फास्ट ट्रैक में सिर्फ 2 डेज का कोर्स होता है, वो 2 डेज में सब बता देते हैं।
एंड उसके और बाद 2 days की मैम मतलब फीस वही लेते हैं जितना मतलब नॉर्मल लगता है? हाँ, फीस शायद वही है, 15,000 है। अच्छा, 15,000। 2 days की शायद 15,000 है, हाँ। पानी आ गया, 1 मिनट में पंप वो बंद कर नल का। फिर वो नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब किसी के साथ भी ऐसे, क्योंकि पर्सनल जहाँ कनेक्ट, क्योंकि वहां पे होते हैं 800 लोग। वो सिर्फ, यू आर हम्म। नॉट अलाउड टू स्पीक विद, ही जस्ट मतलब ही क्या, और भी जितने भी मैंने कोर्सेज करे हैं, बड़े वाले कोर्सेज जिसमें ज्यादा पैसे हैं, वहां पे आप कहीं भी अलाउड नहीं होते हो बोलने के लिए, टिल द टाइम दे डोंट आस्क यू। आप अपने हैंड्स रेस कर लो तो आप भीड़ का एक हिस्सा हो, दो अच्छा मतलब बता दें। एक तो ये सब ज्यादातर कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं पूरे, प्रॉपरली। मेरी हम्म। एक स्टूडेंट जो सुनती, वो तो यही कहती है, उसने एक दिन का कुछ फ्री किया था, तो वो यही कहती कि सब इंग्लिश में होते हैं मैम, तो कुछ डाउट भी हुआ तो समझ नहीं आया तो फिर देन आप कुछ क्लियर नहीं कर सकते ना, एंड देयर इज नो पर्सनल कनेक्शन, कुछ नहीं। हम्म। सो दैट वे हो जाता है। लेकिन हाँ मतलब वो है, आई थिंक 2 days का 15,000 का है। मैंने देखा था, मेरे पास भी आया था कि किसी को रेफर करना है। सो मैंने तो नहीं रेफर किया किसी को, कि किसको रेफर करूं मैं कि भाई 15,000 का कोर्स ले लो, मेरे पास नहीं है ऐसा कोई। एनीवे anyway, चलो, तो हमें जो बात करना है तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो सब सीखने को मिल ही रहा है। यस सो मैम। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं एडवांस में, सबसे पहले वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स लाइक ए कन्वर्सेशन, जो कि हमें खुद से करना है कन्वर्सेशन। तो इट्स नॉट ए सिंपल चैंटिंग। सिंपल चैंटिंग में भी इफेक्ट होता है, वो क्यों होता है, बिकॉज उसमें पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी है, शब्दों की जो पावर है, जिसमें हम चारों फ्रेजेस कह रहे हैं, तो उस वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से पॉजिटिव में इफेक्ट आता है। जो आप सिर्फ बेसिक चैंटिंग करोगे उससे भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जब आपको अभी आपने मास्टरी कोर्स किया तो उसको अप्लाई करो ना, उससे बेनिफिट लो। उससे कि ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको बैठना है, तुमको कोई सिचुएशन में तुमको इतना टाइम नहीं मिलता, तुम जो सिचुएशन है तुम्हारी उसी में तुम उसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट्स आने लगेंगे। तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, बिकॉज ये भी तुम्हारा एक साइड बाय साइड बहुत अच्छा प्रोफेशन हो जाएगा। तुम पहले किसी को आसपास में ट्राई तो करो कि उसके साथ में सिखाने की, जब तुम्हारा को रिजल्ट मिलने लग जाएंगे तो पीपल विल अप्रोच यू अपने आप। तुम्हारे को वो रिजर्वेशंस भी नहीं है, नो आई हैव माय ओन दिस थिंग कि मेरे को हर एक को बोलने में नहीं, लेकिन तुम्हारे केस में तुम कर सकती हो वो चीज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि तुम उसको स्टार्ट करो। तो अभी क्या है, ये क्या हो गया, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट डालता है, और हमारी 95% चीजें हम किससे काम करते हैं ना, अपने सबकॉन्शियस से। लाइक अभी मैं कर रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ, सम परसेंटेज इज दैट कि जो मेरे कॉन्शियस माइंड में आ रहा है, ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड में है जो मैंने पढ़ा हुआ है। लाइक मैं हाथ हिला रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोलने अभी सीख थोड़ी ना रही हूँ, थोड़े से सिखा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम करता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने परसेंट ले रहे हैं, 100%, नॉट दैट कि आई टेक 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर इज द सिचुएशन। और उसको हम 3 टाइम्स कह रहे हैं, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फिर देन आई एम सॉरी 100, बिकॉज उसके 3 रीजंस, आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी, उसका 3 रीजंस, आई लव यू 3 रीजंस, थैंक यू 3 रीजंस। तो जब आप वो दोगे, अब आपको क्या करना है इसके अंदर, सोचो अब आपने क्या करना है, लाइक आई एम सॉरी। आपने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पहले अगर आप तुम अपने डायरी में जाओगी, बैक में मैंने सब लिखाया था, आई एम या आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो, बताओ मुझे, फर्स्ट फर्स्ट बताओ। ये तो मैं ही बोलती रहूंगी, तुम बताओ मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज। बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन। गुड। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन। अब तुम अपने जो ये तुम कह रही हो, अपने इस पे सिनेरियो पे अप्लाई करके देखना। अभी हम करेंगे वो एक्सरसाइज, फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन। दूसरा, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। दैट
कि मैंने इस पर मतलब इसको क्रिएट किया है, तो मैं इसको जो है अब अपने हील भी कर सकती हूँ अपने हिसाब से। I take 100% responsibility for whatever I have done to create this situation. ओके मैम। I take 100% responsibility whatever I have done for creating this situation. यस मैम। ओके मैम। Third is I take 100% responsibility for not creating, for not doing what I would have done, for not doing what I have done for creating this situation. अभी मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करानी, for not doing what I have done for creating this situation. जब तुम ये 3 स्टेटमेंट सोचोगी, तो तुम जब इनको सोचोगी तो तुम्हें वो स्टेटमेंट्स फ्लो करने पड़ेंगे, फिर वो तुम्हें रटने नहीं पड़ेंगे, फिर वो तुम्हारे स्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम्हारी हर सिचुएशन अलग होगी, हर सिचुएशन का कारण अलग होगा। तो तुम्हें फिर वो ऑटोमेटिकली, फिर तुम्हें याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो मैम ने क्या बताया था, अब इसमें क्या करना है। तो तुम्हें आएगा मैंने ये सिचुएशन क्यों क्रिएट करी, इस सिचुएशन को क्रिएट मैं क्या कर सकती थी जो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, और मैंने क्या नहीं किया जिसके कारण ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। जब तुम ये 3 चीजें याद रखोगी, इन चीजों के साथ में प्रैक्टिस करोगी, तो आधे तरीके से तुम्हारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। जब तुम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे को फील होने लगेगी कि सच में, सो नेक्स्ट टाइम इसको मैंने जो पर्सनल किया, ये कोच ने नहीं सिखाया, ये सब मैंने जो एक्सपीरियंस से किया, कि देन फिर क्या होगा कि फिर नेक्स्ट टाइम वो हमेशा याद रहेगी कि ओके दिस टाइम आई डोंट हैव टू डू दीज मिस्टेक्स। When I take 100% responsibility for doing this, तो then I will remember कि okay, this time I will not do this mistake. तो then फिर वो क्या हो गया, उस past experience ने, this is, oh wow great, I am also, कि मैं भी ये मेरे को काफी insights आने लग गए। फिर क्या होगा कि जो है हमारे को जो ये इमोशंस हैं, जो इंसिडेंस हुआ है, ये पेन क्रिएट नहीं करेगा, ये गिल्ट क्रिएट नहीं करेगा। अदरवाइज एक वुंड को हील करते हैं, हम दूसरा क्रिएट कर लेते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कीप ऑन डूइंग, वी कीप ऑन हीलिंग आवरसेल्व्स कंटिन्यूअसली। हीलिंग तो चलती ही रहती है, बिकॉज एवरी डे देयर इज समथिंग समथिंग है, बट देन दैट्स अ नॉर्मल हीलिंग। दिस वी क्रिएट डीप वुंड, इज लाइक दैट कि ये हार्ट है, इसमें ऐसे एरो लगा, और इस एरो को हमने निकाला, अब उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, तब तक हमने दूसरा एरो लगा लिया। Somebody else has thrown that arrow on us, and again we have put that arrow. And then the बेचारा हमारा heart है, that's all जख्मी जख्मी जख्मी. And then we feel, and then the law of attraction comes कि जो हम बन जाते हैं, जब हम फील कर रहे हैं हमेशा victim, तो हम वो सिचुएशन ही बार बार अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ अट्रैक्ट करना ही नहीं है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ वो बंदा बनना है जो तुम्हें लाइफ में चाहिए। हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, इसके पीछे पड़ते हैं, इसके पीछे पड़ते हैं, हम अट्रैक्ट कर ले। मतलब जब मेरी समझ में आया कल रात को कि हमें एक्चुअली में कुछ अट्रैक्ट ही नहीं ही करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलता, तुम्हें मिलता वो है जो तुम होते हो। तो तुम जो होते हो वो तुम्हें मिलना है, तो हमें फोकस किस चीज पे करना है, हमें उस होने पे फोकस करना है। उस होने पे फोकस के लिए एडवांस होपनोपोनो इज वेरी गुड, बिकॉज हमें होने पे फोकस के लिए क्या करना है, हमें अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहना है, क्योंकि जो आउटसाइड से एनर्जी से जो भी गंद हमारे पास आ रहा है, या जो निगेटिव एनर्जी आ रही है, या कोई भी जो भी बैड वाइब्स आ रही हैं हमारे को, आइदर हम इतने स्ट्रांग हो जाएं उसको हीलिंग करके, हमारी इम्यूनिटी की हमारे चारों तरफ एक शील्ड जैसा बन जाए कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आए तो वो उस शील्ड से टकरा के एनर्जी वापस चली जाए टू द सोर्स। हम तो उस बंदे के पास भी वापस नहीं भगते भेजते कि इतने अच्छे बन जाए हम हीलिंग जब रेकी करेंगे, कि वो उस बंदे के पास भी वापस ना जाए, इट गोज बैक टू द सोर्स, सो दैट वहां से पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट होके नीचे आ जाए, सो दैट ना उसको हार्म हो ना मुझे हार्म हो। हम मतलब उस इंटेंशन में आ जाए, इट्स नॉट दैट कि वी आर सेंडिंग इट बैक टू कि अच्छा तुमने मुझे ये भेजा तो मैं तुमको दुगना करके भेजूंगी। नो,
दैट्स नॉट, बिकॉज उसको कम हार्म होगा, हमें वापस होगा। व्हेन वी से दैट कि जो भी कुछ हम भेजते हैं वापस होके आता है, हमारे पास बढ़ चढ़ के वापस आता है, तो वाई सेंड बैड वाइब्स, वाई सेंड बैड इंटेंशंस। हमें गुस्सा आता है, टाइम्स वी दे, तो जिस समय हमें गुस्सा आया, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि हम ह्यूमन नहीं रहेंगे, हम कोई वो हो जाएंगे, हम वी आर ह्यूमंस, गुस्सा भी आएगा, गुस्से में कभी कभी बहुत कुछ हम कह भी देते हैं। पर हमने जब कहा या नहीं कहा एट टाइम्स, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं बोल सकते हैं, पर गुस्सा मन में आ रहा है, तब उस समय ये फील करना है, उस समय ये होपनोपोनो करना है, उस समय फॉर दैट मोमेंट बेसिक होपनोपोनो करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड इतना प्रैक्टिस करना है इसका कि दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर, कि तुम्हें उसके लिए सोचना ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली तुम्हारे मन में, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें अवेयरनेस आ गई कि मेरा मतलब बिल्कुल लाइक बॉम्ब ब्लास्ट जैसा हो रहा है, फ्यूम पटाखा होने वाला है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हारा ऑटोमेटिकली पैटर्न शिफ्ट होने लग जाएगा। With the moment your energy becomes little balanced, then you start thinking advance Ho'oponopono कि I am sorry for this situation. I take 100% responsibility. Like सोचो तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हुआ, I take 100% responsibility for creating this situation. तुम कहोगी कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं, मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं था, है ना? लेकिन हमारा रोल है, क्योंकि हम उस घर का हिस्सा हैं, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं उसमें से इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई वी आर देयर, इसीलिए तो हम वहां हैं, फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन। क्रिएटिव, तुम अगर ये फील करिए, तुम्हारे अंदर से ये आ रहा है कि मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तब भी रिस्पॉन्सिबल मैं इस तरह से हूँ, अब जब मैं ये सब करने लगी हूँ तो मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल इस तरह से हूँ कि मैं उस सिचुएशन को इम्प्रूव भी तो नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए वो सिचुएशन बार बार क्रिएट हो रही है। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो इट मीन्स आई नीड टू इनहेंस माई एनर्जी, आई नीड टू इनहेंस माई एनर्जी, कि जब भैया मेरे अपने शब्दों में वो ताकत क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, कि जब मैं कुछ कहती हूँ तो सामने वाला सोचे। अगर मेरी जो मैं बात कह रही हूँ मैं ही नहीं सुन रही हूँ, मेरे घर वाले ही नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आगे कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि उसे बाहर वाले सुनेंगे, है ना? तो ये चीजें हैं, तो जब आप इसको हीलिंग करते हो तो आपको इस तरह से सोचना है, तो देन यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन, कि मैंने ये सिचुएशन क्रिएट करी। अब तुम्हारे केस में जैसे मान लो हम ये तुम्हारा इसका ये उस लड़के वाला सिनेरियो ले ले, तुम सोचो, अभी बोलो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले हाथ में लो, और वो तुम्हें मैंने म्यूजिक का भेजा है ना, वो म्यूजिक लगा के तब तुम्हें प्रैक्टिस करो, वो ठीक म्यूजिक है। का भेजा है ना मैंने, देवी प्रेयर। हाँ, वो देवी प्रिय आपने हाँ बताया था, वो मेरे को पता है। अच्छा, नहीं मैंने वो भेजा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 432 हर्ट्स का म्यूजिक चलाना है, 430 हर्ट्स, 432 मैं भेज भी दूंगी, 432 हर्ट्स का म्यूजिक का बहुत अच्छी वाइब्रेशन है हीलिंग के लिए। हम्म। आई विल सेंड यू दैट, उसको तुमने लगा लेना है और उसको तुमने सुनना है और तब तुमने हीलिंग करनी है। चलो अभी तुम बोलो, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, बोलो सिचुएशन तुम्हारे को क्या आ रहा है, देन आई विल गाइड यू वॉट एवर आई कैन फॉर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैं फॉर पूरा प्रैक्टिस इस क्रिएटिंग तरह से दिस नहीं करा रही हूँ, सिचुएशन। करनी है तो कर लो, इस इमोशन उसके उस थॉट को लेके, उस सिनेरियो को पहले थोड़ा इमेजिन करो, और उसमें जो तुम्हें पेन फील हो रहा है, इमोशन, उसको थोड़ा इंक्रीज कर लो, क्या इमोशन फील हो रहा है तुम्हें वो एक्चुअली मैम सिनेरियो? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं ठीक है, अगर उस समय हुआ था, मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ, अभी तो तुम हंसी रही हो लेकिन स्टिल उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था। बहुत दुख हुआ था ना, तो जो दुख हुआ था, इस सैडनेस हुई टाइम थी, तो मुझे झटका लगा था, हाँ तब हुई थी, अब नहीं होती। अब नहीं जोर का होती। झटका धीरे से लगे अब मैं यस मैम। इतना झटके देने की फिर जरूरत मैंने नहीं है, he is nobody, don't give anyone that power to give you झटके, यस मैम। he has got no right, no authority first of all, and he's nobody in your life, यस मैम। sweetheart, he's nobody, just don't give anyone that power, in fact शादी होने के बाद भी वो पावर अपने पास रखो हमेशा, शादी के लिए जो डिस्परेशन है उसको पहले खत्म करो, उसके बाद हम लेटिंग तो वो टेक्निक करेंगे मंडे को। आज के लिए भी पहले इसको रिवाइज करते हैं, पहले करो, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन, इसको बोलो कैसे करोगी, फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन तुम्हें क्या आ रहा है स्टेटमेंट, बोलो। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। I take 100% responsibility for creating this situation. हम्म। I take 100% responsibility what I have done to create this situation.
हाँ, तुम्हें क्या लगता है, मन में भाव आ रहा आई है टेक उसका? 100%। हाँ, मन में भाव ये आता है कि मैं, आता है मैम, थोड़ा सा आता है। आता है, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतनी ही ज्यादा, इतनी जितनी मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना कि मेरे को ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए। वो लड़के आते तो है मेरे पास, पर हम्म। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं उस चीज के लायक मैं अभी बनी ही नहीं हूँ। जो चीज मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करती हूँ, वो भी तो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ ना, मैं ऐसी हूं नहीं। ये क्या है? अभी तो मुझे तो यहीं से पिटाई खाने वाली हूँ, अभी यहाँ से भी मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाने वाली हूँ। सच में, वेदर तो इट्स आप इन देखो। रिकॉर्डिंग, पर सच में। ये क्या है? क्या तो मैंने मैम ये मुझे सिखाया यही है? लगता है। तो ये तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें ये फीलिंग निकालनी पड़ेगी इतनी। इस पे ही पहले काम करो, सेल्फ लव के ऊपर। थोड़े दिनों के पहले यही प्रैक्टिस करनी है तुम्हें कि तुम्हें कैसे खुद से प्यार करना है, कि आई एम द बेस्ट। वो गाना वो सुनो मैम, शाहरुख वो मैं खान का, फीलिंग आई मेरे एम को। द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। शाहरुख खान का गाना है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो सुनो। ओके मैम। Just give me 10 मुझे तो reasons यही। why, just give me 10 reasons why do you have that belief in your mind कि I am not good enough. मैम मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने अच्छे, मैं नहीं रहती हूँ इतने अच्छे से। मैं क्या अच्छे मतलब से? ठीक What है what is कोई। the definition of अच्छे से ना रहना? डेफिनेशन मैम बताओ आपको उसकी। पता है ये, मैम ये जो ये आप देख रहे हो, ये मेरे बाल देख रहे हो, ये उठे रहता है ऐसे ही हूँ, जैसे एंटीना खड़ा हुआ है हर टाइम। तो उस अच्छा। टाइम पे जब मैं बात कर रही थी ना, उस टाइम पे जब मैं बात कर रही थी तो ये बाल ऐसे ही उठे हुए थे। तो अच्छा, फिर जैसे ही मैंने उससे बात करनी शुरू किया, मेरी हालत ऐसे हो रही थी खराब सी एकदम, जैसे गर्मियों में तो हालत खराब हो जाती है। तुम ही ये फील कर रही हो ना कि बाल तुम्हारे खड़े हुए हैं। तो वो तुम्हारे बाल, जब तुम उसको वो वाइब्स दे रही हो, तुम एनर्जी पे काम कर रही हो, जब तुम अपने बालों को ये वाइब्स दे रही हो कि बाल तुम्हारे खड़े हुए हैं। अभी मैं जैसे बोलूं कि मेरे बाल जो हैं, ये देखो, मेरे बाल यहाँ से ऐसे से निकले हुए हैं, कभी इफ आई सी माई सेल्फ, ऐसे कि वो मेरे बाल निकले हुए हैं, लोगों को कैसे निकलते हुए हैं। पर मैं क्या, मैं अगर बोलूं इसको, मैं बोलूं आओ मेरे कितने अच्छे हैं यार मेरे बाल। अभी तो मेरे बाल, अभी मान लो इफ आई ओपन माई हेयर, कुछ लोग हमेशा ऐसे ऐसे रखते हैं ना बाल, हमेशा ऐसे सिल्की सिल्की जैसे रखते हैं। मैं पहले से सोचती थी कैसे उनके बाल होते हैं, एक भी बाल नहीं हिलता, ऐसे पूरे टाइम पूरा दिन ऐसे सिल्की बालों की तरह रहते हैं। मेरे तो कैसे झाड़ झंकाड़ के जैसे हो जाते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं। अब तो मैंने काटे हैं बाल अपने, लेकिन जैसे मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ, अदरवाइज आई हैड लॉन्ग हेयर ना टिल माई हिप। आई हैड लाइक लास्ट ईयर तक आई हैड इतने बड़े हेयर थे मेरे। तो इतने लॉन्ग हेयर्स थे, तो मेरे तो मुझे तो बांध के रखना बहुत जरूरी होता था। तो मैं दूसरों के जब खुले खुले बाल देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये कैसे कैसे करते हैं। लेकिन जब मैं अपने बाल खोल के देखती थी तो मुझे अपने बाल भी बहुत अच्छे लगते। देन आई यूज टू फील किया कहीं वॉक कर रहे हैं मैम तो मुझे मैं ऐसा काफी प्रोटीन लगता नहीं है। बनाती थी, मैं ऐसे जूड़ा करके नॉट पिन लगाती। अभी भी मेरे पास नॉट पिन का आई होप कि किसी दिन बढ़ जाएंगे वापस। तो वो ऐसे लगाती थी। तो वो जब भी कभी खुल जाते थे मेरे, कहीं बात करते करते या कोई योगा कराते, सब लोग कहते थे वाह कितने सुंदर बाल हैं। तो आई ऑल्सो यूज टू फील गुड। तो क्योंकि तुमने उसको अच्छी वाइब्स दी है, अब तुम अपने बालों को खुद ही वाइब्स दे रही हो। किसके बाल ऊपर नहीं उड़ते यार? सबके बाल ऊपर उड़ते हैं, किसके बाल नीचे गिरते हैं? मैम उसके तो नहीं थे, उसके तो अच्छे थे। तुम्हें उसके जैसा बनना है, मैं तुम्हें अपने जैसा बनना है। You मैम will मैं, meet मतलब मुझे hundred and ऐसा one लगता है कि person. You will meet 101 person. So every day you will meet 101 person. तो तुम्हें हर जैसा बनोगी तो तुम्हारा कहाँ जाएगा? मैम मुझे ऐसा लगता है मुझे ग्रूमिंग की नीड है बहुत ज्यादा। किसकी नीड है? कि मैं, मतलब अपने आप को ग्रूम करने की अच्छे से। हाँ, तुम्हें सच में अपने आप को ग्रूम कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेंटली ग्रूम करना है अपने आप को। तुम्हें मेंटली ग्रूम करना है, और मैं थोड़ा सा जो तुम्हें काम करना है जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। फ्रॉम माई साइड मैं कहूंगी परफेक्ट है। अभी मैं कर रही हूँ तो मैं ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने शुरू किया, सो नाउ आई कैन सी कि मेरे चेहरे पे फर्क आ गया है, लाइक ये सब कुछ करो तो दैट्स ए इम्प्रूवमेंट, लाइक आई एम सेइंग। इट वाज नॉट दैट कि मैं पहले बिल्कुल बेकार थी और अभी मेरे सब कुछ मेरे से बिल्कुल चमत्कार हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि हाँ भाई, नाउ इट इज शोन इम्प्रूव, इट्स बेटर नाउ, आई फील मच बेटर। सो दैट इज द थिंग। तो तुम अगर अपने आप को बिल्कुल ऐसे करोगे, अभी भी तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, तुम्हारा हार्ट इतना अच्छा है, तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं, क्या क्या कमी? तुम सुन सकती हो, तुम देख सकती हो,
तुम सब समझ सकती हो कि क्या समझाया जा रहा है। तो तुम, अगर तुम अपने आप को, प्रियंका अच्छी बात है वो शादी नहीं हुई, शादी हो भी जाती है तो तुम जब इसने आपको फील करोगे तो यू विल ऑलवेज फील कि दैट पर्सन हैज डन सम फेवर टू यू। तुम यस सोच मैम। के देखो, जब तुम इस भाव के साथ शादी करोगी किसी भी दिन, तो दैट यू विल ऑलवेज बी अंडर प्रेशर, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय लाइफ, बिकॉज तुम कभी भी अपने आप को इक्वल प्लेटफॉर्म पे फील ही नहीं करोगी। तुम हमेशा फील करोगी कि दूसरे बंदे ने तुम्हारे को फेवर किया है। सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग दैट ऑफर्स कि तुम्हारे को कोई विडो है या कोई डाइवोर्सी है या कुछ है, बिकॉज यू आर फीलिंग कि मैं उतनी अच्छी हुई नहीं। हम्म। तुम तो पहले खुद को सोचो कि मैं बहुत अच्छी हूं, तभी तो मेरे लिए बेस्ट लड़के आएंगे। जब मैं ही अच्छी नहीं हूं तो फिर मुझे बेस्ट लड़के आएंगे कहाँ से? फिर तो बेस्ट लड़के किसी और के पास जाएंगे। मैम वो हो ही नहीं पाता अंदर से, पता नहीं ऐसी फीलिंग आती ही नहीं है मुझे खुद को लेकर। तुम इसी मतलब चीज के खुद लिए के लिए करो, आई खुश एम भी नहीं सॉरी होता है फॉर कि चलो ठीक क्रिएटिंग है दिस चला गया कोई इमोशन। बात नहीं। है, मैं उसकी बात नहीं कर रही बस हूँ, आई बस एम मैं वो टॉकिंग फील। अबाउट लाइफ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बॉय, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। आई एम टेलिंग यू कि तुम तो ये आगे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजों के लिए होगा, शादी के लिए नहीं होगा, ये हर चीज के लिए होगा तुम्हारी लाइफ में। हर चीज तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारे पास आ रही है और हाथ से फिसल रही है। तो तुम्हें सबसे पहले मैम क्या यही करना लगता है, है। अपने को अच्छा फील कराना है, अपने लिए अच्छा फील करना है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम मुझे ये बताओ। मुझे घूमना पसंद है। मुझे घूमना पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है। तो तुम घूमने का क्या करती हो, कुछ करती हो दिन दिन में, हफ्ते में, महीने में, कहीं है कुछ सिनेरियो? नहीं मैम, मैं बस इवनिंग वॉक्स के लिए जाती हूँ तो वो तो बहुत अच्छी होती है। वो मैं हाँ, तो डेली करती इवनिंग हूँ। वॉक्स के समय समय जिस समय तुम जाती हो, तो रोज तुम कोई अच्छे वाला गाना सुनो, सेल्फ लव वाला, हम्म। अच्छा वाला गाना, उसमें डाल लो सेल्फ लव सॉन्ग। सच में इट्स अ टास्क। तुम रोज उसको अपने हेडफोन में लगाओगी और उसके बाद में तुम वो गाना सुनते सुनते मोबाइल पे जाओगी, सेल्फ लव वाला गाना। ओके मैम। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया को मैं चाहूं, कुछ भी लगाओ, आई एम द बेस्ट लगाओ। बहुत अच्छे अच्छे गाने। इमेजिन, ओके सच ओके। में कह रही हूँ, ये एक्सरसाइजेस तुम्हें करनी पड़ेंगी। तुम्हें ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। और तुम्हें जो फिजिकल लेवल पे चीजें हैं वो तुम इनहेंस कर सकती हो, फेस योगा से कर सकती हो, पार्लर जाके बालों को करा सकती हो, स्पा कर सकती हो, वो सब कुछ कर सकती हो, लेकिन पहले इंटरनली तो फील करो कि तुम वो डिजर्व करती हो। यस मैम। मैं सुंदर लगना डिजर्व करती हूँ, आई एम। और दूसरा, वन मोर टास्क तुम्हारे लिए। तुम्हें फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम रोज सुबह मिरर देखोगी, जब तुम वॉशरूम में जाती हो, लुक यू विल लुक इन द मिरर। लेफ्ट आई या राइट आई, किसी भी आई में देखोगी, सामने जो मिरर में दिख रहा है उसकी लेफ्ट या राइट आई में देखोगी। 2 मिनट उसको देखोगी, ओके। एंड देन उसको देख के कहोगी, यू आर सो ब्यूटिफुल प्रियंका। एक्सरसाइज समझ के करो, दिस इज योर वर्क। यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल। तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं किया। ओके, तो अब ये भी होप। डांस करने की प्रैक्टिस करो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिसमें तुम इंजॉय करो, खुद को भूल के तुम उस उसमें रहे हो। और लोगों से इतना सुना है, दिस इज नॉट योर बिलीफ, दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम पीपल। किसी ना किसी से सुना होगा तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो चला गया है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग की क्या डेफिनेशन है वैसे, बाय द वे, तुम्हारी? गुड लुकिंग की मैम डेफिनेशन है कि आप मतलब जैसे भी हो, मुझे लगता है कि आप उस चीज को लेके आप जो जैसे भी दिखते हो, बट अपना बस अपना ध्यान रखना चाहिए हर तरीके से, फिजिकली एंड मेंटली तो आप अच्छे ही दिखते हो, नो मैटर आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो तो फिर तुम्हारी इसमें कहाँ कमी है गुड लुकिंग में, जो तुम्हारी डेफिनेशन है उस पर क्या फिट नहीं बैठता? पर तो मैम माने, जैसे अगर मैं खुद को देखती हूँ तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी तो हाइट बहुत ही कम है,
तुम्हारी इससे हाइट कम तो कितनी किसी है? को भी नहीं होनी चाहिए। 5 ढाई है मैम। अच्छा, और कितनी हाइट अच्छी होती है? 5 4 तो हो कम से कम। अच्छा, सब लोग 5'4" के ही होते हैं? नहीं, फिर? पर जो लंबे 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 होते हैं वो अच्छे लगते हैं थोड़े। बहुत लंबे भी नहीं अच्छे लगते, दैट ऑल्सो बिकम्स ए प्रॉब्लम। हाँ, वो बहुत भगवान। लंबे तो अलग लगते हैं, हाँ, फिर? पर ये है ना कि मेरी बहन की 5 7 से ऊपर है, मेरी बहन की, वो काफी अच्छा। अच्छी लगती है। हम्म। हाँ, तो अच्छी बात है ना, अच्छी लगती है। वो अच्छी। हाँ। तो अच्छी बात है, उसकी हाइट बहुत अच्छी लगती है, पर हु टेल्स यू दैट कि उसका अच्छा लगना है तो इट मेक्स यू बैड, इट मेक्स यू अगली लुकिंग। दूसरा सुंदर लगता है तो हम थोड़ी खराब हो जाते हैं। बट मेरे को पता नहीं मैम, ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अच्छा है, और वो उसमें ना ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मैं जीन्स टॉप पहन रही हूँ तो मेरी हाइट बहुत कम लग रही है। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। ये कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, अभी तुमने सिर्फ थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस करनी है, जस्ट बिकॉज माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी। रीप्रोग्रामिंग में ये अफर्मेशन भी बना लो अपनी सेल्फ लव की, लुक्स के लिए अपनी। तुम्हारे माइंड की तुम्हें रीप्रोग्रामिंग करनी है, और ये तुम्हें रोज रिपीट करनी है। रोज तुम्हें सुबह दोपहर शाम रिपीट करनी है। उसको कॉपी पे भी लिखना है। तुम्हारा ये बहुत अच्छा पोर्टल है, इस पोर्टल में तुम यही कर लो जो हम पोर्टल में प्रैक्टिस करें, तुम सिर्फ अपने लुक्स पे कर लो। तुम्हारा ये इतना स्ट्रांग बिलीफ है कि ये तुम बाकी कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहोगी तो वो हमेशा तुम्हारे हाथ से छूटेगा। तो उसके लिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और तुम उसके लिए पहले यही अपना मैनिफेस्ट कर लो। 8 8 8 ट्रिपल, उसके आगे इनफाइनाइट बनाओ और उसको लिखो। माई स्किन इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, मेरी स्किन बहुत सुंदर होती जा रही है। थैंक यू डिवाइन एनर्जी, मेरी स्किन ग्लास स्किन होती जा रही है। थैंक यू डिवाइन एनर्जी। कुछ भी लिखो इसको, या लेटर लिखो उसको, लेटर टू डिवाइन एनर्जी कि मैं बहुत अच्छी दिखने लगी हूँ, थैंक यू सो मच। सोचो तुम आज से 6 महीने बाद है और तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। जो तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हें बोल रहा है कि तुम प्रियंका क्या हो गया, तुमने क्या किया है। इट्स लाइक कहीं तुमने कुछ कराया है जाके, या तुमने क्या किया है, तुमने ऐसा मतलब कैसे तुम ट्रांसफॉर्म ही हो गई हो। तुम जो भी पहन रही हो वही कपड़ा तुम्हारे ऊपर खिल रहा है, जो तुम पहन रही हो कलर तुम्हारे ऊपर खिल रहा है। क्या हो गया है ये ऐसा? तो वो सोचो कि वो जब कोई तुम्हें कह रहा है तो वो इमोशन तुम्हें कैसा लग रहा है, वो चीज विजुलाइज करनी। जैसे तुम सोचोगी ये तो तुम्हारे अंदर दिल से खुशी आ जाएगी। जो तुम्हें देख रहा है वही और तुम्हारे मैम ऊपर एक रीच बात जाएगा। ये भी, और एक अब बात ये भी है मैम कि मेरे को विजुअलाइजेशन होती नहीं है। विजुअल विजुअलाइजेशन मुझसे होती ही नहीं है। मतलब कल आप करवा रहे थे क्लास में, मुझे को कुछ नहीं पता चल रहा था। तुमने अपने माइंड को ओवर वो कर लिया है ना। अभी देखो ये वाली दोबारा से करनी पड़ेगी, अभी हमारा लेसन बीच में रह गया। अभी हम क्या करें, विजुअलाइजेशन कराऊं तुम्हें ब्यूटी के ऊपर, या तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट करूं? बोलो। ये वाला लेसन कंप्लीट कर दीजिए मैम। हाँ, तो चलो फिर तुम अभी दोबारा से इसको करना, अभी जैसे ही खत्म हो जाता है। तो अभी हमने किया, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएट। तुम्हें तो बहुत काम कराना है यार। हाई टेक तुम्हें तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग, तुम इसी के लिए करोगी। आज का तुम्हारा टास्क है, तुम अपने इसी थॉट के लिए करोगी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस फीलिंग। ओके मैम। I take 100% responsibility for doing whatever I have done for creating this feeling. मैंने क्या किया है इसे फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। मैंने उसके ऊपर इतना सोचा है और इतना अपने को हर बार वो किया है कि मेरे अंदर ये फीलिंग क्रिएट हो गई। I take 100% responsibility for not doing what I could have done. I could have done some exercises so that मेरी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहती। I could have done some फेशियल योगा। आई कुड हैव पुट सम लाइक उपटन लगा सकती थी मैं बेसन में घोल के, मैं अपने बाल्स को अच्छा कर सकती थी, मैं ड्रेसअप अच्छे से रह सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, दूध मलाई लगा सकती हूँ। मेरे पास इतने सारे नेचुरली टिप्स हैं जिसको मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लोग तो पता है मुझे पूछते हैं, और मैं कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करती। अभी भी मैंने जब योगा का ये कोई इसका फेस योगा भी किया है तो उन्होंने मुझे कहा कॉलेजन ड्रिंक लेना है, ये लेना है फॉर स्किन के लिए। आई सेड आई विल नॉट टेक, मैं जस्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल से सारा कुछ करती हूँ। आई सेड मैं पीने का काम कोई नहीं करूंगी, कोलोजन वगैरह ये सब मैं नहीं पीऊंगी, बिकॉज आई नो कि उनके साइड इफेक्ट किडनी पे जाके क्या होते हैं। मुझे अपनी स्किन ऐसी कभी नहीं अच्छी करनी जो कि मुझे जो है मेरी स्किन वैसे भी अच्छी हो जाए।
उसने मुझे कॉल करा, उसने कि आपको क्या चैलेंजेस हैं स्किन में। मैंने कहा मुझे कोई चैलेंज नहीं है। कहते आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी स्किन। तो इस तरह से मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, ये फैक्ट बता रही हूँ किस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, किसना होता है। आई सेड कि नहीं कहती है, फिर उससे आपको आपको एकदम से वो चेंज दिखाई पड़ेगा एकदम से। मैं कहा नहीं, मुझे वो चेंज स्लो ठीक है, मुझे कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है। आई एम हैप्पी विथ, आई जस्ट नो व्हाट आई नीड टू डू। मुझे थोड़े से जो एज का वो फैक्टर आ रहा है, और जो फेस मसाजेस जो मुझे नहीं पता था, बिकॉज इट्स ए अमेजिंग थिंग्स, मतलब बहुत सारे इन चीजों पे काम हो रहा है जो मेरे को नहीं सच में पता थी। तो वो सब मैंने इस पे करके, तो मैंने कहा कि ये चीजें हैं, पर मुझे वो सब नहीं करना है। कि मुझे पीना नहीं है कि अपने स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आई एम नॉट, आई डोंट नो कि वो कोलेजन पाउडर अच्छा ही होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पीना। सो ये हो गया। देन दैट थिंग इज कि फिर आ गया, नेक्स्ट क्या आ गया? आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी बिकॉज, 3 reasons। बोलो, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल द प्रेशर ऑन माई सेल्फ। I am sorry because I have been blaming myself for my looks. When I say that I don't look good, so I blame God also, because God has created me. When I say that, so it means the God has not done his work properly. भगवान ने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया, क्या किया है प्रॉपरली ना, तो इसलिए मैं बहुत सुंदर हूँ। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम कैरिंग ऑल दिस गिल्ट थ्रू आउट, which is creating this emotion in my head. I am sorry because I have been so hard on myself. मैंने हमेशा अपने आप को एक टेस्ट उसमें डाला हुआ है। तुम सोचो, हर समय किसी को एक एग्जामिनेशन फियर में डाल दो। तुम्हारे लुक्स को मैं हर समय एग्जामिनेशन फियर में डाल दूं कि तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो। जब भी तुम शीशे में जाके देख रही हो, अरे मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा भी मुझे अच्छा, तो कैसा वो अंदर से जो छोटा सा बच्चा है, कैसा उसे फील होगा, जिसको हर समय कॉन्स्टेंट एक उसमें डाला हुआ है माइक्रोस्कोपिंग में कि तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो। हाउ डू वी लुक इन आधार कार्ड, हाउ डू वी लुक इन पैन कार्ड। हम कितने भी सुंदर हो, सबसे वर्स्ट फोटो आता है, कैसे आता है वो है। सो अपने आप पे हमें इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। नाउ ये कन्वर्सेशन हो गया, आई एम सॉरी बिकॉज तुम्हें जो जो रीजन आते हैं। फिर आ गया, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज मैं अपने इनर सोल को, जब भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, आई हैव बीन हर्टिंग माई सोल। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज आई हैव बीन जजिंग माई सेल्फ फॉर सो लॉन्ग। कितना जज करती हूँ मैं अपने आप को। तुम्हें सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं अपने आप को इतना जज, आई हैव बीन जजिंग माई लुक्स फॉर सो लॉन्ग। कितने सालों से मैं जज करती हूँ कि मैं कैसी हूँ, कैसी हूँ, कैसी हूँ। सो आई एम, प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड लिखो, थर्ड रीजन बताओ। इस वजह से मैंने अपने आप को और ज्यादा प्लीज खराब कर फॉरगिव मी दिया। फॉर क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ ऑल द टाइम। सिंपल स्टेटमेंट, प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ ऑल द टाइम। चलो अभी दोबारा करो, 1 मिनट ही रह गया। थैंक यू, लेस देन 1 मिनट है अभी ना, तो थैंक यू। हम्म। Thank you for giving me one more reason to heal myself.